हे गाइस, करंटली डेटा के अकॉर्डिंग चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं और साथ ही इन कंट्रीज़ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी ट्रेमेंडस मेंटल इलनेस का रेट भी काफ़ी हाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो डेटा पब्लिश किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इन कंट्रीज़ में हर 4 में से 1 पर्सन डिप्रेशन जैसी ट्रेमेंडस मेंटल इलनेस का शिकार है और अप्रॉक्सीमेट 300 मिलियन पीपल डिप्रेशन का शिकार थे 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4.3% था, जो अपने आप में बहुत ही भयानक है। और साथ ही डिप्रेशन के चलते हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं, जिनमें से मोस्टली वो लोग होते हैं जिनकी एज 15 से 29 ईयर्स के बीच या इसके आसपास होती है। एंड वन मोर थिंग, सुसाइड इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 से 29 ईयर्स एज्ड पीपल। और अगर बेसिकली मैं बात करूं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी 1982 से NMHP यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका काम बेसिकली वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड सुसाइड प्रिवेंशन है। बट इन सब के बावजूद भी लोग डे बाय डे डिप्रेशन के चलते सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं और सुसाइड रेट हर साल इंक्रीज होता ही जा रहा है। डिप्रेशन जितना अट्रैक्टिव वर्ड है उतनी ही भयानक इसकी मीनिंग भी है। बेसिकली मैं डिप्रेशन वर्ड को अगर आपको अपने शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होता है डीप रीजन, जो किसी भी पर्सन की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। और ये डीप रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे करियर को या फिर फैमिली को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वन मोर थिंग, एज वी नो दैट कि हर प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम उस प्रॉब्लम की जड़ यानी रूट पहचान जाएं कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है या कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, ताकि इसको रोका जा सके या ख़त्म किया जा सके। सो इन माय ओपिनियन डिप्रेशन की बिगिनिंग होती है वरी से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम साइन पॉइंट्स that can help you to reduce or kill worry, and I'm sure it will help you to overcome from depression as well. So now let's see point number 1. Hang out with those people who don't worry. These people really exist, but थोड़ा सा difficult हो सकता है इनको find out कर पाना, but it is not an impossible. When you are in the company of calm people, so I'm sure you will feel calmer. And you know that worry only makes you sick and don't produce any beneficial result. So leave that habit and be in discipline and try to spend most of the time in the present moment or something positive. Point number 2, cut yourself a little slack. We often worry that things won't go exactly what we really want. हम हमेशा परफेक्शन चाहते हैं जो काफ़ी हद तक सही भी है, but sometimes we are not able to maintain flow of presentation. So in that time we have to stop worrying about being perfect. जो है उसमें खुश रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोशिश नहीं करनी है। कोशिश करो, ज़रूर करो, बट स्ट्रेस को अपने माइंड में हावी मत होने दो। पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयर और टेक सम कंस्ट्रक्टिव एक्शन. Often we worry about how we are going to perform a certain task. For example, just imagine you have to speak something in front of an audience. So in that situation, if you think, how can I speak in front of an audience? I'm not perfect, or I don't have enough knowledge about that, etc. etc. So you know very well what will happen with you. Definitely you are not able to influence people effectively. So don't think I can't do, I don't have enough knowledge. Just take some constructive action means write a script in advance what you want to deliver or speak. Try to speak in front of a mirror as a practice, and you know very well practice is more important. The more you practice, the more confident you will become and less you will worry. Point number 4, last but not least, make yourself mentally strong.
means you have to build your inside personality. You have to train your mind in advance for all kind of obstacles. आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना होगा, अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर स्ट्रांगली बिलीव पैदा करना होगा, आपको अपने माइंडसेट में चेंजेस लाना होगा, आपको स्ट्रांगली बिलीव करना होगा कि जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की नज़र से नहीं देखोगे, जब तक वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही आपको खलती रहेगी और यही छोटी सी प्रॉब्लम ही धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने का रीज़न होती है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांगली पॉजिटिविटी से भरना होगा ताकि आप हर प्रॉब्लम को और हर प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सको।